अभी एक पोस्टर खबर गांव पे था कि माननीय सांसद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के संजय सिंह, ठीक है। ये कह रहे हैं कि शेख हसीना, भारत सरकार जो है शेख हसीना को क्यों रखी है अपने पास, क्यों शरण दी है। भाई साहब, शेख हसीना को भारत सरकार इसलिए शरण दे रखी है, ठीक है। पहले सुन लीजिए, पहले कुछ आंकड़े सुन लीजिए। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है, पहली बात तो बांग्लादेश भारत का एशिया का इधर का जो सबसे बड़ा पार्टनर है, ठीक है, ट्रेड पार्टनर है। लगभग 14 बिलियन डॉलर से और ज़्यादा है, ठीक है ना, जिसमें लगभग 11.5 बिलियन डॉलर के आसपास भारत निर्यात करता है, ठीक है, और 2 बिलियन डॉलर के आसपास आयात करता है। डन। मतलब आप कह सकते हैं कि 10 बिलियन डॉलर का मतलब 10 बिलियन डॉलर को 1 बिलियन डॉलर को 8,000 करोड़ होता है, लगभग 80,000 करोड़ रुपए बांग्लादेश से भारत कमाता है। डन। अब ये जो द्विपक्षीय संबंध हैं, ठीक है, यह जो शेख हसीना का जो शासन है, शेख हसीना प्रो इंडिया रहती हैं, ठीक है ना, भारत के पक्ष में अपने निर्णय लेती हैं। शेख हसीना के सरकार में रहने से भारत का व्यापार वाणिज्य जो है, ट्रेड, बाकी चीज़ें बढ़ती हैं, सकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं। तो इसलिए एक बौद्धिक प्राणी होने के नाते आपको भी सोचना चाहिए कि देश के पक्ष में क्या है, देश के पक्ष में क्या नहीं है, ठीक है। बाकी चीज़ें अपनी जगह पर चलती रहती हैं, ठीक है ना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई अस्थाई दुश्मन या अस्थाई दोस्त नहीं होता है, हित अस्थाई होते हैं। तो भारत का हित, देश का हित सर्वोपरि है, और देश का हित भारत के लिए बांग्लादेश से संबंधों को लेकर के जो शेख हसीना की सरकार के साथ अच्छा रहा है, अच्छा रहने वाला है। तो इसलिए भारत को तो चाहिए कि, और नहीं तो आपको भी चाहिए कि शेख हसीना को सपोर्ट करके शेख हसीना की सरकार बनवाएं। क्या समझे? अब बिना मतलब का कुछ भी पकड़ के विरोध करना शुरू करते हैं। इसमें अब बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी राजनीति मत बीच में लाइए ना। इसमें थोड़े से कुछ जो विरोध के मुद्दे आप रखिए, ठीक है। अब इसमें अब जहाँ पे अब बांग्लादेशी मुसलमानों को कुछ लोगों को बाहर करने की बात होती है, वहाँ आप लोग साथ में खड़े हो जाते हैं अवैध प्रवासियों को। क्या तरीका है भाई, हैं?